प्रिय छात्रों नमस्कार। परीक्षा विशेषांक के नौवें चरण में कुछ हम विभिन्न प्रकार के फैक्ट लेके आए हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, जिनमें से पहला फैक्ट है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो कब होती है ये? तो अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को ये अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। ठीक है। दूसरा फैक्ट है तेजी से घूमने वाले तारों को क्या कहते हैं? तारों को क्या कहते हैं? तो जो तारे तेजी से घूमते हैं उनको पल्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पल्सर। ठीक है। तीसरा फैक्ट है वह कौन सा ग्रह है ठीक है, जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर H2SO4 के वलय हैं? तो ऐसा ग्रह है शुक्र। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है सौर ऊर्जा को ठीक है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? किस तत्व की आवश्यकता होती है? यहां पूछ रहा है तत्व कौन सा। सौर ऊर्जा प्लेट जो होती है वो किस तत्व की बनी है? उसमें होता है सिलिकॉन। तो कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए? सिलिकॉन। इस तत्व से जो है सौर ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं
डेंगू रोग का वाहक है। डेंगू रोग का वाहक है। तो जो डेंगू रोग है उसका वाहक जो है एडीज मच्छर होता है। कौन सा मच्छर? एडीज मच्छर। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं। तो जो कंप्यूटर के द्वारा संदेश भेजा जाता है उस संदेश को ईमेल कहा जाता है। ईमेल। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है विजय स्तंभ किसने बनवाया था? विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण जो है महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने? महाराणा कुंभा ने। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है जिला उद्योग केंद्र ठीक है किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है। तो ये जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऐसा करता है। किसके? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत ऐसा होता है। नेक्स्ट है फैक्ट राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो 12 ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है जो साहित्य, कला, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हों या उसका अनुभव रखते हों। ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है पृथ्वी के वायुमंडल में
उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन हैं? मतलब कौन कौन सी गैसें जो हैं ग्रीन हाउस के तहत कार्य करती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ठीक है, आपके मीथेन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये गैसें जो हैं आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्य करती हैं। गोलकोंडा किला, नेक्स्ट फैक्ट है, गोलकोंडा किला, ठीक है, किसने बनवाया? तो गोलकोंडा किला जो है वो काकतीय राजवंश ने बनवाया था। किसने? काकतीय राजवंश के द्वारा ये निर्मित किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट है, एक ऐसी वस्तु जिसमें, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण, जिसमें से कोई प्रकाश किरण, प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, गुजर नहीं सकती कहलाती है। तो देखो, प्रकाश के गुण के आधार पर वस्तुएं जो हैं 5 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरी होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश ना हो। एक होती हैं पारदर्शी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरण अपने आप आर पार गुजर जाए। एक होती हैं अपारदर्शी, जिनसे प्रकाश की किरण ना गुजरे। और एक होती हैं अर्धपारदर्शी। अर्धपारदर्शी का मतलब ऐसी वस्तुएं जिनसे कुछ प्रकाश किरणें गुजर जाएं और कुछ प्रकाश वस्तु के द्वारा अवशोषित कर लिया जाए, जैसे कि घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, गंदा जल, थीन पेपर, इस तरह की जो वस्तुएं हैं वो अर्धपारदर्शी होती हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, तो ऐसी वस्तु को कहा जाता है अपारदर्शी। क्या कहा जाता है? अपारदर्शी वस्तु। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, एक विलेय का विघटन, एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? विघटन दर किस पर निर्भर करता है? तो जो एक विलेय का विघटन दर है वो जो है सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर? सतह के क्षेत्रफल पर। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, कुछ प्रमुख जल प्रसारित रोग कौन से हैं? कुछ प्रमुख जल प्रसारित
रोग कौन से हैं? जल प्रसारित मतलब जल से होने वाले रोग, ठीक है। तो हैजा है, टाइफाइड है, हैजा, टाइफाइड, ठीक है। आपके हेपेटाइटिस, अतिसार, हेपेटाइटिस, अतिसार, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, किसने बाल विवाह को, किसने बाल विवाह को किसने बाल विवाह को वैदिक धर्म के, वैदिक धर्म के विरुद्ध माना है, विरुद्ध माना है, ठीक है। तो बाल विवाह को जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आपका जो है बाल विवाह वैदिक धर्म के विरुद्ध माना है, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्ट, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, निरोधक अधिनियम, ठीक है, यानी कि शारदा एक्ट, इसको क्या कहते हैं? शारदा एक्ट, को किसकी सिफारिश, को किसकी सिफारिश पर लागू किया गया, पर लागू किया गया, या शारदा एक्ट किसके सिफारिश पर लागू किया गया? तो ये है हरविलास शारदा, जैसा कि यहाँ शारदा एक्ट नाम है, हर विलास शारदा के नाम से ये जो है इनकी सिफारिश पर इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट को लागू कब किया गया? शारदा एक्ट को लागू कब किया गया? ठीक है, तो शारदा एक्ट को कब लागू किया गया था? 28 सितंबर 1929 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम, नेक्स्ट फैक्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम, ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है आपका 18 मई 1955 को लागू किया गया, 1955। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है आपका, दहेज प्रतिबंध अधिनियम को, दहेज प्रतिबंध अधिनियम को दहेज प्रतिबंध अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? भारत में कब लागू किया गया? तो दहेज प्रतिबंध अधिनियम जो है 1 जुलाई 1961 को,
1 जुलाई 1961 को। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा, सीमा रेखा परिभाषित होती है, परिभाषित होती है। ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमा रेखा है वो किससे परिभाषित होती है? तो ये विधान से परिभाषित होती है। ठीक है, विधान से परिभाषित होती है। नेक्स्ट फैक्ट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ठीक है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड हरिद्वार में। उत्तराखंड हरिद्वार में। ठीक है। कहाँ पे है? उत्तराखंड हरिद्वार में। नेक्स्ट फैक्ट है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ठीक है। तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में है। लाहौल एवं स्पीति जिले में। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है सुंदरी नामक वृक्ष, सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो सुंदरी नामक वृक्ष हैं ये सुंदरबनों में उपस्थित हैं। कहाँ? सुंदरबन में। सुंदरबनों में। इनके फूल जो हैं रंग बिरंगे होते हैं, सुंदरी वृक्ष के, बहुत सुंदर लगते हैं, जिनको कपड़े रंगने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका शिमलीपाल, शिमलीपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। तो शिमलीपाल जो है वो हाथी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथी अभयारण्य के लिए। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका महासागर के जल के
महासागर के जल के नमकीन होने का क्या कारण है? नमकीन होने का क्या कारण है? तो नमकीन होने का कारण है सोडियम क्लोराइड NaCl मिला हुआ है, अधिकतर सोडियम क्लोराइड लवण है जिसकी मात्रा महासागरों के जल में पाई जाती है, जिसके कारण ये नमकीन होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है दक्षिणी अमेरिकी पंपाज घास का सर्वाधिक विस्तार किस देश में पाया जाता है? किस देश में पाया जाता है? तो इसका विस्तार जो है अर्जेंटीना में सर्वाधिक है। कहाँ है? अर्जेंटीना में। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है मास लाइकेन रेंडियर एस्किमो ठीक है, रेंडियर एस्किमो मानव किस बायोम की खाद्य श्रृंखला है? किस बायोम की खाद्य श्रृंखला हैं? तो ये सभी के सभी जो है टुंड्रा बायोम की खाद्य श्रृंखलाएं हैं। टुंड्रा बायोम की खाद्य श्रृंखलाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है लक्षद्वीप समूह। ठीक है। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार का द्वीप है? किस प्रकार का द्वीप है? तो ये किस प्रकार का द्वीप है? तो कोरल मूंगा द्वीप है। ये कोरल या मूंगा द्वीप है ये। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है मूंगा किस संघ का जंतु है? मूंगा किस संघ का जंतु है? ठीक है। तो मूंगा जो है आपका सीलेंट्रेटा संघ का जंतु है। किसका है? संघ सीलेंट्रेटा। ठीक है। सीलेंट्रेटा संघ का जंतु है।